अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी और नई अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 19 जनवरी बरोज पीर की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। बड़ी मलकापुर में जाली करेंसी रैकेट बेनकाब। बड़ी मलकापुर पुलिस ने जाली करेंसी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस रैकेट से वाबस्ता बाज मुलजमीन अभी भी फरार बताए गए हैं। लिहाजा पुलिस को 17 जनवरी शाम 5 बजे इतला मिली कि नाना नगर के पास एक अपार्टमेंट में जाली करेंसी की लेन देन की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद बाबूलाल और धर्मवीर के साथ अवैस को भी गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा गिरफ्तार हुए अवैस का ताल्लुक केन्या से है और वो टोरी चौकी पैरामाउंट कॉलोनी में मुकीम था। लिहाजा हिरासत में लेने के बाद पता चला कि बाबूलाल और धर्मवीर ने राजस्थान से 500 रुपए के जाली नोट हैदराबाद लाए थे। गैर कानूनी सिम कार्ड्स की फरोख्त, 2 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस की सीसीएस टीमों ने नामपल्ली पुलिस के साथ एक कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर एक्टिवेट शुदा सिम कार्ड्स की फरोख्त में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और 184 सिम कार्ड्स बरामद कर लिए। वाज़िह है कि एक इत्तला के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की, जिसमें विनेश कुमार नायक और साई प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों का ताल्लुक आंध्र प्रदेश से बताया जा रहा है। लिहाजा ये दोनों ने पुलिस को बताया कि वो कड़पा में सिम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर चला रहे थे, जहाँ वो नए सिम कार्ड खरीदने आने वाले सारिफिन के KYC दस्तावेज और फिंगरप्रिंट्स का गलत इस्तेमाल करते हुए इनके इल्म में लाए बगैर उनके नामों पर सिम कार्ड्स को एक्टिवेट कर देते थे, जबकि यही सारिफिन एयरटेल कार्ड खरीदने नहीं बल्कि आइडिया और वोडाफोन के कार्ड खरीदने वहाँ आते थे। लेकिन उनके दस्तावेजात पर ये लोग एयरटेल का कार्ड भी एक्टिवेट कर देते थे। बाद में ज्यादा कीमत पर इनके कार्ड्स को हैदराबाद में लाकर फरोख्त किया जा रहा था। लिहाजा इतला मिलने के बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और अवाम को मशवरा दिया है कि वो नए सिम कार्ड खरीदते वक्त काबिल भरोसा और मिजाज नेटवर्क स्टोर्स पर ही अपनी तफसीलात दे और अपनी जाती मालूमात का किसी को गलत इस्तेमाल करने का मौका फराहम न करे। हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ मुहिम, 231 अफराद गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने हफ्ते की रात हालत नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ चलाई गई एक खुसूसी मुहिम के दौरान तकरीबन 231 अफराद को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अफराद में 187 टू व्हीलर्स, 15 ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स और 29 4 व्हीलर्स की गाड़ियां के ड्राइवर शामिल है। लिहाजा इस मुहिम में कुकटपल्ली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन सरफहरिस्त रहा, जहां 35 अफराद को पकड़ा गया, जबकि पठान चोरू और मियापुर ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों के हदूद में 29 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजमूई तौर पर पकड़े गए 231 अफराद में 12 अफराद ऐसे पाए गए हैं जिनके खून में अल्कोहल की मिकदार ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जो कि इंतहाई खतरनाक हद है। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के लिए मुतालिका अदालतों में पेश किया जाएगा। साल 2025 में 80 लाख अफराद पर हेलमेट न पहनने पर चालानात। शहर हैदराबाद, सैबराबाद और मलकाजगिरी कमिश्नर्स में हेलमेट लज़म की मुसलसल खिलाफ वर्जी के जुर्माने 2025 में सरफहरिस्त रहे हैं। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता साल के चालानात का एक तजिया किया गया, जिसमें 80 लाख मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट न पहनने पर इन्हें चालानात किए गए थे, जबकि साल 2024 में 60,38,000 चालानात हेलमेट न पहनने पर किए गए थे, जबकि उसी साल ही 2275 मोटरसाइकिल सवारों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। वाज़िह है कि पुलिस की जानिब से हेलमेट पहनने के लिए मुसलसल शोरबेदारी की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हेलमेट न पहनने की खिलाफ वर्जी के चालानात सरफहरिस्त है। GHMC को 3 हिस्सों में तकसीम की मनसूबाबंदी। इतराफ इनकलाब के बल्दियात का इंतजाम, 3 मेयर और 3 कमिश्नर के साथ अलहदा शोबेजात। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 3 मेयर और 3 अलहदा कमिश्नर्स होंगे और ये अमल रियासत में बल्दी इंतखाबात के अमल के तकमील के बाद ही शुरू किया जाएगा। लिहाजा हुकूमत तेलंगाना ने GHMC की हुदूद में तोसी करते हुए इतराफ इनकलाब के शहरी बल्दियात को GHMC में शामिल करने के बाद इन्हें 3 हिस्सों में तकसीम करने की मनसूबाबंदी का आगाज कर दिया है। तो कहा जा रहा है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत मौजूद तीनों बल्दियात में हैदराबाद, मलकाजगिरी और सैबराबाद शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इतराफ इनकलाब के बल्दियात के इंतजाम के बाद GHMC में मौजूद बल्दी हल्कों की तादाद में इजाफा करते हुए इन्हें 300 करने का अलामा जारी किया गया था और अब जारी मनसूबाबंदी के मुताबिक कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक GHMC की हुदूद में 3 मेयर और 3 अलहदा बल्दी कमिश्नर्स होंगे और तीनों बल्दियात के अपने अपने अलहदा शोबेजात होंगे, जो कि इनके बल्दियात के तहत काम करेंगे। रियासत में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद को काबीना की मंजूरी। रियासती काबीना ने तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के इनेकाद के लिए मंजूरी दे दी है। लिहाजा वज़ीर-ए-माल पी सिवा सेठी ने जिले मेडाराम के हरितार होटल में चीफ मिनिस्टर रेड्डी की सदारत में मुनक़दा काबीना इजलास के मीडिया से बातचीत करते हुए काबीना के फैसलों से वाकिफ कराया। वज़ीर ने बताया कि तारीख में पहली मरतबा मेडाराम में काबीना का 27वां इजलास मुनक़द हुआ। वज़ीर ने बताया कि रियासत के जिन 116 बल्दियात और 7 कॉर्पोरेशन की मियाद खत्म हो गई है, इनके हुदूद में वाक़ 2996 वार्डों और डिवीजनों के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात मुनक़द करने का काबीना ने फैसला लिया है।
हक रायदही को खत्म करने के लिए SIR लाया गया। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की मुत्तहदा जद्दोजहद जरूरी। चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने इल्जाम आयद किया है कि वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR को सिर्फ और सिर्फ अवाम के हक रायदही को खत्म करने के मकसद से लाया गया है। मजीद इन्होंने कहा है कि बीजेपी अवामी हुकूक को कुचल रही है और अगर वोट का हक छीन लिया गया तो इंसानी वजूद के लिए ही खतरा बन जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि SIR के निफाज से जमीन से महरूम गरीबों के हकूक सल्ब हो जाएंगे। लिहाजा इन्होंने जोर देते हुए कहा है कि बीजेपी के खिलाफ कम्युनिस्ट जमातों और कांग्रेस को मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करनी चाहिए। बल्दी इंतखाबात टिकटों की तकसीम का मसला BRS के लिए सरदर्द। दाखिली इख्तलाफात शुरू, कई सीनियर कायदीन में शदीद नाराजगी। बल्दी इंतखाबात में टिकटों की तकसीम का मसला BRS के लिए दर्द सर बन गया है। लिहाजा पार्टी ने तय किया है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले पार्टी के साबिक MLAs और उम्मीदवारों और हल्के के इंचार्जेस को ही बल्दी इंतखाबात की टिकटों की तकसीम का इख्तियार दिया जाएगा। ताहम इस फैसले पर पार्टी के अंदर ही इख्तलाफात शुरू हो गया है और कई सीनियर कायदीन ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। रियासत में RTC मुलाजिमीन की भी एहतजाज की तैयारियां। तेलंगाना में मुख्तलिफ शोबे हयात बिलखुसूस असातिज़ा, डॉक्टर्स व दीगर सरकारी मुलाजिमीन के बाद अब RTC के मुलाजिमीन भी एहतजाज के मूड में नजर आने लगे हैं और कहा जा रहा है कि वो बहुत जल्द ही अपने एहतजाज का ऐलान करेंगे। हालांकि TGRTC के जायद 43,000 मुलाजिमीन ने गवर्नर को पोस्ट कार्ड रवाना करने की मुहिम का ऐलान कर दिया है और 21 जनवरी को इज्तिमाई तौर पर गवर्नर को पोस्ट कार्ड रवाना करके सितंबर 2023 में मंजूर किए गए RTC मुलाजिमीन एक्ट पर अमल को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की जाएगी। वाज़ेह है कि पेशतर हुकूमत ने तेलंगाना में RTC को रियासती हुकूमत में जम करने की मंजूरी देकर कानूनी साजी की थी, जिसे गवर्नर की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन हुकूमत से इस एक्ट के नफाज में तागीर के नतीजे में RTC मुलाजिमीन में बेचैनी पाई जाने लगी है, क्योंकि एक्ट की मंजूरी के बाद से अब तक RTC में बरसर खिदमत जायद 1000 से ज्यादा मुलाजिमीन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इन्हें कारपोरेशन मुलाजिमीन के तौर पर सबकदोश किया गया है। जबकि हुकूमत से अगर 2023 के तहत एक्ट पर अमलावरी करती तो RTC के वो मुलाजिमीन जो गुज़िश्ता 2 वर्षों में रिटायर हुए हैं वो सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत से रिटायर होते। मछली की कीमत में गैर मामूली इजाफा। अंग्राती त्योहार का मतलब ही नए दामादों की आमद, मुर्गियों की लड़ाई और पकवानों की धूम है। लिहाजा रियासत आंध्र प्रदेश में नए दामाद के लिए तरह तरह की सब्जी और गोश्त के पकवान के साथ ज़ियाफत का एहतमाम करना एक खास रिवायत है। जबकि इस त्योहार के मौके पर न सिर्फ चिकन और मटन बल्कि मछलियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही है। इसके बावजूद नए दामाद को मछली का सालन और चिकन खिलाना ही की रिवायत बरकरार रखने के लिए लोग महंगे दामों पर भी खरीदारी कर रहे हैं। भैंसा में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम। पौंग में रेवेन्यू की जानिब से भैंसा के शहर वृंदावन गार्डन में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से बीजेपी रुकने असेंबली रामाराव पटेल और भैंसा AMC चेयरमैन आनंदराव पटेल ने शिरकत की। लिहाजा इस मौके पर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा जुमला 177 चेक, जिसमें शादी मुबारक के 116 और कल्याण लक्ष्मी के 61 चेक इस्तेफादा कुलगान में तकसीम किए गए। स्कूल की फीस में 2 साल में 8% इजाफे के लिए महकमे की तजवीज़। खांगी स्कूल से तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया, सालाना 5% इजाफे की ख्वाहा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने खांगी स्कूल्स को फीस में हर 2 साल में 8% इजाफा करने की इजाज़त देने की तजवीज़ पेश की है। लिहाजा इस हद से ज़्यादा फीस में इजाफा करना हो तो स्टेट फीस रेगुलेटरी कमेटी से मंजूरी हासिल करना होगा, जो फीस मुकर्रर करने से पहले जरूरी दस्तावेज बशमुल आमदनी और अखराजात की तस्दीक करेंगी। खांगी और कॉर्पोरेट स्कूल्स की जानिब से फीस में बेतहाशा इजाफे को रेगुलेट करने से मुताल्लिक इस तजवीज़ को रियासती हुकूमत के पास रवाना किया गया है और तोक़ु है कि इसे रियासती काबीना के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। आम खांगी स्कूल्स ने इन तजवीज़ को कबूल नहीं किया और इसे मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा बजट स्कूल्स जो कि रियासत के 11,000 खांगी और कॉर्पोरेट स्कूल्स में अक्सरियत रखते हैं, फीस में सालाना 5% इजाफा चाहते हैं। लिहाजा एस मधुसूदन, सदर तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा है कि 2 साल में एक मरतबा फीस में 8% इजाफा फितरी इंसाफ की उसूलों के खिलाफ है। फीस में इजाफे की मंजूरी अफरात ज़र की शरह को मलूज़ रखते हुए दी जानी चाहिए। हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ गुज़िश्ता साल के इजलास के दौरान इस तजवीज़ की मुखालिफत की थी। गरीबों के ज़ाती मकान का ख्वाब पूरा करना हुकूमत का मकसद। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इस्तेफादा कुलगान को मकानात के दस्तावेज हवाले किए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि गरीबों के ज़ाती मकान का ख्वाब पूरा करना हुकूमत का बुनियादी मकसद है। इन्होंने वाज़ेह किया है कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर तमाम अहले अफराद को इंदिरा मकानात मंजूर किए जाएंगे। लिहाजा इन्होंने हुस्नाबाद बल्दी हुदूद के मुख्तलिफ वार्ड से मुनअक़दा प्रोग्रामों में इस्तेफादा कुलगान में इंदिरा मकानात की मंजूरी के दस्तावेज, बिलासूल खर्च के चेक्स और साइडों की तकसीम की। इन्होंने मुख्तलिफ वार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले 372 अफराद में मकानात की मंजूरी के दस्तावेज हवाले किए। लिहाजा इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने BRS की साबिक़ हुकूमत पर शदीद तनक़ीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि 10 वर्षों के दौरान एक भी डबल बेडरूम मकान फराहम नहीं किया गया। इन्होंने ऐलान किया है कि मकान तामीर करने वालों को 8 ट्रैक्टर मुफ्त रेत फराहम की जाएंगी। इन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के प्रोग्राम के तहत 3,520 ख्वातीन में 1 करोड़ 13 लाख के बिलासूदी खर्चों की चेक से तकसीम किए गए, जबकि 18 बरस मुकम्मल करने वाली हर खातिन को इंदिरा साड़ी फराहम की गई है।
मुफ्त चैट जीपीटी सर्विस में इश्तेहारात मुतारिफ कराने का ऐलान। टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन एआई ने मुफ्त चैट जीपीटी सर्विस में इश्तेहारात मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने ऐलान किया है कि फिलहाल इश्तेहारात लाइव नहीं है, लेकिन इसकी आजमाइश आइंदा हफ्तों में शुरू की जाएंगी। कंपनी की जानिब से किए जाने वाले इस इक़दाम का मकसद चैट जीपीटी की सारिफिन की वसी तादाद से पैसे कमाना है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।